ओहो, Alright. Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. Welcome to today's session जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं the top 20 most important questions of the chapter climate. Climate का पूरा जो चैप्टर है, ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 9 का, उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको क्लिक करके उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको चैप्टर समझा रखा है, आप देख लेना. उसके बाद क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बाद हमें ऐसा फील जरूर होता है कि हमें सब समझ आ गया, बट अनलेस हम क्वेश्चन सॉल्व करें तब तक हमें पूरी क्लैरिटी नहीं होती चैप्टर की. तो मेक श्योर दैट यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर. इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे. तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, किस बात का इंतजार है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. नाउ दैट आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. नाउ गाइज, बिफोर वी स्टार्ट, एज यू नो कि आज है सैटरडे. आज इस सेशन के बाद 5 बजे मेरा मैराथन सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें मैं 4 घंटे क्लास लूंगी लगातार, और हम नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर की एनसीईआरटी किताब खोलेंगे और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. ये एक बहुत बड़ी चीज है. पहली बार मुझे ऐसा फीलिंग होगा कि मैं एक स्कूल टीचर हूं, है ना. डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, हर पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कराऊंगी, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताऊंगी. तो मेक श्योर दैट यू कम फॉर दैट सेशन. उसके बाद रात को 9 से 10 बजे हम उसी चैप्टर का वीक क्विज करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो इन सब के लिए आज आपको आना है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशंस आएंगे लाइव सेशंस के बारे में, एंड यू कैन ज्वाइन मी इन लाइव क्लासेस जहां पर हम लोग क्विजेस भी लेते हैं. ऑलराइट, चलो इसी बात से शुरू करते हैं आज का सेशन. आज यू गाइस नो मेरा खुद का भी चैनल है वेदांतु 9th and 10th एसएसटी, जिसमें मैं सोशल स्टडीज स्पेसिफिक आपको टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ, कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, कभी कभी एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू वॉच. ठीक है, चलो, you can also follow me on my Instagram channel surabhi_nerd_alert, because I am a nerd and I am alerting you about it. Also आप मुझसे थोड़ी बहुत वहाँ बातें भी कर सकते हो. Alright, we are starting with a game जो कंटेंट टीम ने डाला है आज के स्लाइड्स में. देखिए ये गेम है क्या. जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आपको ढूंढना है. यू हैव टू फाइंड द टर्टल फर्स्ट. आई थिंक ये वाला टर्टल तो मैंने ढूंढ लिया. आप लोग क्या ढूंढ पाए? क्या कैन यू फाइंड द ब्रूम? ब्रूम ढूंढ पा रहे हो आप लोग? ओ आई थिंक ये ब्रूम है. फिर लोटस ढूंढना है. लोटस, ये लोटस है. उसके बाद क्लॉक ढूंढनी है, ये क्लॉक है. फिर उसके बाद आइसक्रीम ढूंढनी है. आइसक्रीम, आइसक्रीम, मेरे फ्रिज में आइसक्रीम, मेरे पेट में आइसक्रीम, मेरे सपनों में आइसक्रीम, और यहाँ भी है ये आइसक्रीम. और आज सूरज, सूरज, ये सूरज है, काफी सारे सूरज है. एनीवे, सो या दैट वाज द गेम. अजीब सा गेम था, बट चलो शुरू करते हैं विद द चैप्टर क्वेश्चंस. India's climate has a characteristic of tropical as well as subtropical climate. इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश से बिल्कुल बीचों बीच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच इज 23.5 डिग्री साउथ, नहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो क्या होता है कि जो पार्ट, और ये 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट शो करेगा, और उसके ऊपर वाला जो ट्राइट है वो सब इक्वेटोर या फिर सब ट्रॉपिकल वेदर जो है शो करता है. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, द क्लाइमेट. अच्छा, आप ये भी बेस्ट बोल सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट पासेस थ्रू द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट एंड मिजोरम इन द ईस्ट. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, असर्शन रीजन क्वेश्चन मेरा फेवरेट. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स. क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून से डिटरमिन होता है?
इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। ये जो प्रेशर और विंड सिस्टम है इंडिया का, ये काफी यूनिक है, ये भी सही है ना। इस क्या अब आप बताओ इन दोनों में रिलेशनशिप है। हमारे देश में का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून विंड से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेशर और विंड कंडीशंस है वो काफी यूनिक है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो गाइस, ये यूनिक कैसे है? अनफॉर्चुनेटली वो जो पार्ट का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है। बट आपको याद होगा कि चैप्टर में आपने पढ़ा था समथिंग अबाउट मॉनसून ट्रफ, पढ़ा था ना मॉनसून ट्रफ के बारे में। क्या है ये मॉनसून ट्रफ? आपको थोड़ा सा बताऊंगी, चिंता मत करो, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं करूंगी। तो अगर आपको याद है कि हमारा जो इक्वेटर है उस पे लो प्रेशर जोन है ना, ऊपर जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ एक्चुअली, वहां से आते हैं आपके विंड्स, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, और ये कन्वर्ज होते हैं ऑन द इक्वेटर, है ना, कन्वर्ज होते हैं, आते हैं ऑन द इक्वेटर। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ जो एक विंड कन्वर्ज होते हैं इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था। अब इसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को हम मॉनसून ट्रफ भी बोलते हैं। अब टेक्निकली आपके बुक में सिर्फ मॉनसून ट्रफ है और इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिससे आप और कंफ्यूज हो जाओ। सीबीएसई इज लाइक नहीं, डिलीट करते और बच्चों को और कंफ्यूज कर देते हैं। काश डिलीट नहीं किया होता, बट एनीवेज, तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को मॉनसून ट्रफ बोलते हैं। ये जो ITCZ या मॉनसून ट्रफ है, ये जहां पर होता है वहां बहुत बारिश होती है। अब जब धूप ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाती है, हमारे देश के पास आती है, ये तो ITCZ भी ऊपर आता है और इंडिया के ऊपर आ जाता है, गंगा प्लेन के पास आ जाता है, और तब हमारे यहाँ बहुत अच्छी धुआंधार बारिश होती है। क्लियर? इसलिए हमारे यहाँ ये जो ITCZ आ रहा है ये यूनिक, ऐसा हर जगह नहीं आ रहा है, राइट? कुछ ही कंट्रीज में, कुछ ही एरियाज में आता है। तो दैट इज वाई आवर कंट्री हैज अ यूनिक प्रेशर सिस्टम। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, बेसिक समझना है बस, है ना, रटना नहीं है, बस समझना है। चलो, द मॉनसून इज कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया। मॉनसून जो है हम सबको यूनिफाई करती है, क्योंकि मॉनसून आते ही हम सब जो है इंस्टाग्राम पे रील डालने लगते हैं, छम 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 बरसो रे मेघा मेघा, है ना। नहीं, ये आंसर में नहीं लिखना है आपको, है ना। आपको क्यों लिखना है? व्हाई इज इट अ यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया? क्योंकि जब बारिश आती है तो एक तरीके से हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक पॉजिटिव रहता है। वी आर वेटिंग फॉर दोज शावर्स, है ना। फार्मर्स वेट करते हैं आसमान में आंखें गाड़ कर, राइट। सो फार्मर्स इन इंडिया लार्जली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून फॉर द इरिगेशन ऑफ देयर क्रॉप्स। वो मॉनसून का वेट करते हैं फॉर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स, राइट। तो पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा है कि हमारा फ्लोरा और फौना काफी ज्यादा मॉनसून से इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश आती है तो वेस्टर्न घाट्स में पहले आती है, तो वहां काफी वेजिटेशन देखने को मिलता है। बट जैसे ही ऊपर आती है टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वहां भी बारिश देखने को मिलता है। बट वेस्ट की तरफ पानी कम, मतलब मॉइस्चर कम हो जाता है, तो कम बारिश होती है, राइट। तो वहां अलग फ्लोरा और फौना होता है। राजस्थान में कैक्टस वगैरह दिखते हैं क्योंकि कम बारिश है। तो फ्लोरा और फौना किस तरीके का वेजिटेशन है, किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं किसी भी एरिया में, वो भी मॉनसून ही डिफाइन करती है। बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स जो है एग्रीकल्चर साइकिल से रिलेटेड होते हैं, जैसे बैसाखी हो गया, यू नो, ऑल ऑफ दैट दे आर डिसाइडेड बाय मॉनसून, या तीज, ये सब जो फंक्शंस होते हैं, राइट। फिर मॉनसून जो है वो रिवर्स को फिलअप कर देती है, जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। इससे जो है इट फॉर्म्स अ यूनिफाइंग बॉन्ड एज इट यूनाइट्स द एंटायर नेशन। ठीक है, मतलब पूरे देश में एक तरीके से मॉनसून आता है, तो ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर एक्सपीरियंस, राइट। चलो, which one of the following causes rainfall during winters in the northwestern part of India? इंडिया में विंटर में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश होती है, और ये राबी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होती है। याद है, राबी क्रॉप्स वो होती है, आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, जो सर्दियों के मौसम में क्रॉप्स उगते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है? आपको पता है कि विंटर में हमें आते हैं नॉर्थ ईस्ट से विंड्स, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट, हाँ, नॉर्थ ईस्ट से विंड्स, और ये जो विंड्स है ये लैंड से होते हुए आते हैं, तो इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। तो टेक्निकली विंटर में बिल्कुल भी बारिश नहीं होनी चाहिए, बट नॉर्थ वेस्ट में होती है। क्यों होती है? साइक्लोनिक डिप्रेशन, रिट्रीटिंग मॉनसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब रिट्रीटिंग मॉनसून तो भैया सितंबर अक्टूबर में होती है,
और हम लोग बात कर रहे हैं विंटर सीजन की जो नवंबर दिसंबर में होता है, तो ये आंसर नहीं है। साइक्लोनिक डिप्रेशन भी रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं जिससे कि इस कोस्ट में बारिश होती है, तो ये भी रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम ही होता है, तो दैट इज नॉट द आंसर। साउथ वेस्ट मॉनसून भी नहीं है। साउथ वेस्ट मॉनसून तो नॉर्मल आपका मॉनसून हो गया जो समर टाइम में होता है, तो आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, बुक में है पर एक्सप्लेन्ड नहीं है क्योंकि वो पार्ट डिलीटेड है, पर मैंने आपको समझाया था चैप्टर एक्सप्लेनेशन में कि जहाँ पर आपका यूरोप में मेडिटेरेनियन सी होता है ना, वहाँ पर थोड़े साइक्लोन्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होने लगता है, और वो जो यहाँ से जेट स्ट्रीम्स आ रहे होते हैं ना टूवर्ड्स इंडिया, अब जेट स्ट्रीम क्या होता है दिमाग मत लगाओ, बस यहाँ कुछ विंड्स आ रहे होते हैं टूवर्ड्स इंडिया, और यहाँ के मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लाते हैं ये टूवर्ड्स आवर कंट्री, इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं। मैंने कहा था कि विंड को हम नेम करते हैं जहां उसकी पूंछ होती है, तो यहां अगर विंड आ रही है तो उसकी पूंछ कहां पर है, वेस्ट की तरफ, तो इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में मत जाओ क्योंकि ना जेट स्ट्रीम्स आपको पढ़ाया गया ना ही आपको ये पूरा फिनोमेना समझाया गया ठीक से, है ना। तो बस इतना समझ लो कि वहां से जो विंड आती है वेस्ट की तरफ से मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से, वो मॉइस्चर लेडन होती है और विंटर में मच नीडेड रेनफॉल लाती है। क्लियर? तो आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। All right. The climate of India is described as monsoon type. In Asia, this climate is found in South and Southeast Asia. Despite an overall unity in the pattern, हम देखते हैं कि काफ़ी अलग अलग climatic conditions होता है, अलग अलग मौसम होता है अलग अलग जगह पे। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दो एलिमेंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं सीजन और क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से, ठीक है। हाउ कैन यू से द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप? अब आंसर केस में नहीं है, आंसर आपको दिमाग से लगाना है। हम क्यों बोलते हैं कि इंडिया का मौसम मॉनसून क्लाइमेट है? तो पहले आप इसमें कहोगे व्हाट इज मॉनसून, आप कहोगे मॉनसून इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। तो आपका जो सीजनल मौसम के हिसाब से जब जो मेजर हवाएं हैं जो एक ही तरफ से जा रही है पूरे साल, जब उसका रिवर्सल हो जाता है उसको हम मॉनसून बोलते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 5 रीजंस, बट 5 में से 3 रीजंस कोर्स सिलेबस से बाहर है, तो आप बस 2 रीजंस बोलोगे। पहला है द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, आपको पता है कि हमारे देश में विंटर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रही हूँ, सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होता है। हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है वो ठंडा होता है जिसकी वजह से हाई प्रेशर जोन आता है। तो लो प्रेशर एरिया से हम देखते हैं कि इट अट्रैक्ट्स द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, राइट। जो ईस्ट की तरफ ट्रेड विंड्स आ रही है उसको हम अट्रैक्ट करते हैं, और क्योंकि ये लैंड के थ्रू आता है इसमें इतना मॉइस्चर नहीं आता, एंड दैट इज वाई थ्रू आउट द विंटर थोड़ा ड्राई ही रहता है। बट ड्यूरिंग द समर एक क्या होता है समर में, एक तो टिबेटन प्लेटो जो है वो हीट अप हो जाता है ना। दूसरा है कि आपका सन जो है इट कम्स टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर आपका मॉनसून ट्रफ भी आ जाता है। पढ़ा था ना हमने मॉनसून ट्रफ के बारे में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मैंने बताया था। तो मॉनसून ट्रफ सूरज के साथ साथ गंगा प्लेन की तरफ आ जाता है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया विच अट्रैक्ट साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स या साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो अरेबियन सी के ऊपर से आती है और इसीलिए बारिश लाती है। इसी रिवर्सल ऑफ विंड को हम बोलते हैं मॉनसून। क्लियर? चलो, नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट और वेदर। तो यहां लिखा है प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ये 2 एलिमेंट्स है क्लाइमेट और वेदर के, ठीक है। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रेशर सिचुएशन जो उसके वजह से फॉर्म होता है, राइट। तो आप बता सकते हो कि आपका जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो आता है जून से सितंबर में, और रिट्रीटिंग मॉनसून भी होता है, वापस जाते हुए जो बारिश होती है, जब विंड वापस जाती होती है तो कुछ विंड जो है हमारे बे ऑफ बंगाल से होते हुए जाती है, कॉजिंग रेनफॉल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एरिया। क्लियर?
डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ एडवांसिंग मॉनसून सीजन। एडवांसिंग मॉनसून सीजन लाता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर दैट डेवलप्स ऑन द इंडियन लैंडमास। इतना लिख लो, काफी है, ठीक है। जून से सितंबर को होता है। इट ऑल्सो हैपेंस क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर ट्रफ, मॉनसून ट्रफ आ जाता है, बताया था उसके बारे में, है ना। सूरज सूरसान यहाँ आ जाता है तो यहाँ एक ट्रफ सा डेवलप होने लगता है, विच इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बट वो बुक में नहीं है इसलिए मैं आ नहीं रही उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री, फिर हम देखते हैं ब्रेक इन मॉनसून भी होता है जहां पर कॉन्स्टेंटली बारिश नहीं होती। इट इज कैरेक्टराइज बाय ब्रेक्स। कभी कभी बहुत बारिश होती है कुछ जगह पे, कभी कभी बहुत कम होती है। ये जो मॉनसून है ये सब जगह यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं लाती। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा रेनफॉल लाती है एज सून एज इट हिट्स द माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स के, वहां से बारिश लाती है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश लाती है एंड बाई द टाइम वो वेस्ट की तरफ जाती है, हिमालयास के वजह से उसे मुड़ना पड़ता है ना। रजनीकांत तो है नहीं भाई हम हिमालयास के थ्रू जाएंगे, तो जब वो मुड़ रहे होते हैं फिर वेस्ट की तरफ जब तक पहुंचते हैं तो बहुत कम उसमें मॉइस्चर होता है, तो कम बारिश होती है। तब कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इफ हिमालयास आर रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इंडियाज क्लाइमेट। अगर हिमालयास को इंडिया से हटा दिया जाए तो इंडिया के क्लाइमेट के पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब आपको पता है कि इन हिमालयास की वजह से क्या होता है। मैम समर वेकेशन में कहीं घूमने जा पाते हैं हम? और बता दो, यहाँ से टू सेंट्रल एशिया वगैरह से बहुत ठंडी हवाएं आती है। आपको पता है क्यों आती है? मतलब उस साइड से ही हमारा कोरियोलिस फोर्स की वजह से सारी विंड्स नीचे को आती है टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठंडी हवाएं आती है, बस इतना समझ लो। अब वो जो ठंडी हवाएं है वो इंडिया में भी आ सकती है और एक्सट्रीम ठंड कर सकती है, बट इसीलिए नहीं करती बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। एंड दिस इज ड्यूरिंग द विंटर सीजन, इसलिए हमारे यहाँ इतनी सिवियर विंटर नहीं पड़ती जितना चाइना और मंगोलिया और वो सब एरियाज में पड़ती है, ठीक है। सो इंडिया विल बी एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। समर क्यों नहीं? क्योंकि समर में वैसे ही धूप ऊपर आ जाती है ना, तो चेंज हो जाता है पूरा सिनारियो, ठीक है। Will you interpret the climatic conditions as monsoon retreat? हैं? Will you interpret the climatic conditions as the monsoon retreat? अच्छा, मतलब आई थिंक पूछा गया है कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं जब मॉनसून रिट्रीट करता है। आई थिंक दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो गाइस जब मॉनसून जो है रिट्रीट वापस जाने लगता है तो हमारे यहाँ क्लियर स्काईज होते हैं। दिख नहीं रहा ना येलो, कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ क्लियरर स्काई होता है, स्काई थोड़ा क्लियर ऑफ हो जाता है, बादल कम होते हैं। अच्छा, जब ये मॉनसून मीन्स धूप आ जाती है और मॉनसून वापस, जैसे धूप नीचे जा रही है ना, इसलिए मॉनसून वापस जा रहा है, धूप नीचे जा रही है तो उससे क्या हो रहा है कि इतना एयर में तो मॉइस्चर है, बारिश नहीं हो रही और धूप की वजह से बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हीट हमको फील होने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। इसलिए अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मौसम होता है, चिपचिपा, इरिटेटिंग, ना गर्मी ना ठंड। आपने आई एम श्योर फील किया होगा, अभी अक्टूबर चल ही रहा है ना। तो वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे ओइंग टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसको हम अक्टूबर हीट भी बोलते हैं। क्लियर? चलो, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्कांटी रेनफॉल? तो इसको याद रखना है मैप। ओहो हो कैमरा भाई साहब ऐसे मत करो। तो आपको पता, बोल सकते हो वेस्टर्न घाट्स की तरफ हाई रेनफॉल होता है, कोस्टल एरियाज में हाई रेनफॉल होता है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में चाहे वो चेरापूंजी हो, मौसिनराम हो, मिजोरम हो, इन सब एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है। स्कांटी रेनफॉल कहाँ होती है? लद्दाख एरिया में। क्यों होती है लद्दाख एरिया में स्कांटी रेनफॉल? क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में है ना, तो यहाँ पर माउंटेन्स आ जाते हैं, जास्कर रेंजेस वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ मॉइस्चर आता है, जब क्लाउड्स आते हैं तो एक साइड बारिश होती है और लद्दाख दूसरे साइड पे होता है माउंटेन्स के, जिसकी वजह से वो एक डेजर्ट है। वैसे ही वेस्ट तक आते आते मॉइस्चर कम हो जाता है, तो राजस्थान, कच्छ, है ना, ऑल ऑफ दीज एरियाज, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर जो लद्दाख एरिया है वहाँ पर बारिश नहीं होती, जम्मू एंड कश्मीर में होती है। सोचो ज्योग्राफी कितनी ब्यूटीफुल चीज है गाइस, मतलब ज्योग्राफी की वजह से एवरीथिंग, बारिश इज डिफाइंड, वेदर इज डिफाइंड, योर फूड हैबिट्स आर डिफाइंड, योर क्लोथिंग इज डिफाइंड, योर कल्चर इज डिफाइंड, है ना। मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई हम बस ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कितनी बोरिंग है, बट एक
छोटा सा, आई मीन जस्ट बिकॉज एक हिमालयाज आ गया इतना सब बदल गया। हमारा देश इतना अच्छा हो गया रहने के लिए, इतना हैबिटेबल और फर्टाइल हो गया क्योंकि नदी ने डिसाइड किया कि वो इस साइड से आएगी। मतलब एवरी टाइम यू स्टडी ना, आई वॉन्ट यू टू थिंक यार क्या इम्पैक्ट है हर चीज का जो है इस दुनिया में, क्या सोच के भगवान ने या जिसने भी बनाया है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हुए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमेना ऑफ ब्रेक्स इन मॉनसून। भाई साहब उस साइड देख के आई थिंक ब्लर हो जाता है, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ थोड़ा लाइटिंग कम किया है मैंने। ऑलराइट, द इंडियन मॉनसून में वेट और ड्राई स्पेल्स होते हैं। एज आई टोल्ड यू ये ब्रेक्स होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ। जो मैंने आपको बोला था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो मॉनसून ट्रफ है ये मूव करता रहता है। कभी कभी हम देखते हैं गंगा प्लेन की तरफ है, कभी नीचे है, उस हिसाब से रेनफॉल स्प्रेड आउट होती है। अच्छा कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि मॉनसून ट्रफ हिमालयाज के पास आ गया, तब जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है और बहुत डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी होता है। इमेजिन, आपको लगता होगा यार इतनी बारिश हो रही है, लास्ट ईयर बारिश ही नहीं थी। ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, यू शुड जस्ट फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। काश और ज्यादा डिटेल में होता आपका ये चैप्टर तो ना और मजा आता और अच्छी तरह समझ आता, राइट। तो व्हेन द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन की तरफ होता है, गंगा प्लेन की तरफ, तो बड़ी अच्छी बारिश होती है। बट जब यही एक्सिस जो है हिमालयाज के पास पहुंच जाता है तो काफी ज्यादा प्लेन्स में रेन नहीं होती और माउंटेन रेंजेस की तरफ होती है। कैचमेंट एरिया में, कैचमेंट मतलब जहां आपको बहुत बड़ा प्लेन एरिया दिखता है, एंड डेवास्टेटिंग फ्लड्स लाता है ये। डिफाइन क्लाइमेट एंड वेदर। What are the common elements between the two? क्लाइमेट और वेदर का क्या डेफिनेशन है, उसके कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो क्लाइमेट होता है एज आई टोल्ड यू किसी भी एरिया का 30 ईयर एवरेज निकालते हैं कि क्या वेदर कंडीशंस रहे हैं यहाँ 30 साल तक, और उसके हिसाब से हम क्लाइमेट डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट इज हॉट, नो वन इज गोना से ओ सहारा डेजर्ट कोल्ड क्लाइमेट, इट्स अ हॉट क्लाइमेट, राइट। वैसे हमें पता है कि गोवा का क्लाइमेट नेचुरली हॉट और ह्यूमिड रहता है, हो सकता है एक दिन थोड़ा ठंडक हुई हो, दैट इज वेदर, बट 30 ईयर एवरेज निकाल के हमें क्लाइमेट मिलता है। वेदर ऐसा होता है जो दिन प्रति दिन, और बैंगलोर में तो घंटा प्रति घंटा बदलता है ना, दैट इज योर वेदर। इसके कॉमन एलिमेंट्स क्या है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। ये 5 याद कर लो, 1 मार्कर की तरह, 1 मार्क क्वेश्चन की तरह आ सकता है। What influence has the Himalayas on India's climate? तो ये हम लोग ऐसा 1 मार्कर कर चुके हैं कि हम हिमालयाज के वजह से जो ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया से इंडिया में आ सकती थी और सिवियर विंटर ला सकती थी इंडिया में, वो हिमालयाज अलाउ नहीं करती। इट प्रोटेक्ट्स द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्दर्न विंड्स, जिसके वजह से वी डू नॉट हैव टू फेस सिवियर विंटर, है ना। बहुत कुड़कुड़ी ठंड हमें नहीं सहनी पड़ती। There is a great variation in the amount and type of precipitation in India. अब क्वेश्चन थोड़े रेपिटेटिव है क्योंकि इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, है ना। तो आप इसमें यही बोलोगे कि वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, राइट। वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में बहुत कम बारिश होती है। डेक्कन प्लाटो और ईस्ट ऑफ सह्याद्री एंड ले जो रेन शैडो एरिया में है उसमें लो रेनफॉल होती है। बाकी टाइम हिमालयाज में प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, क्योंकि वहाँ ठंड है, हायर ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट। व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट। आई एम हियर कैमरा गाय, ऑलराइट। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स होता है जैसे अगर आप एक गोल गोल वाले झूले पे बैठे और आपने अपनी बॉल फेंकी तो बॉल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, बॉल भी मूव करके जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्पिन, है ना। क्यों करती है? इसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। इट इज द एपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। तो जैसे अगर आप अर्थ को देखो, पता नहीं, है ना, जो हमारा इक्वेटर है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ।
अब अर्थ मूव कर रहा है, विंड तेज सीधा आना चाहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में, पर मूव करने की वजह से अगर कोई मूव कर रहा है तो आप सीधा नहीं कर सकते, वो आपको भी मूव करना पड़ जाएगा। अगर ये धरती अगर ये मूव करने लग जाए ना जमीन, तो आप स्ट्रेट मूव करना चाहोगे बट आप भी मूव करोगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन या जो भी डायरेक्शन है ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पर भी इस साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट विंड्स जो है मूव करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। राइट और लेफ्ट किसके? विंड के। तो अगर ये राइट है मतलब विंड राइट की तरफ जा रही है, हमें लेफ्ट लग रहा है पर विंड राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसके वजह से हम देखते हैं कि विंड्स जो है नॉर्थ ईस्ट विंड्स नॉर्थ हेमिस्फीयर से आती है और साउथ ईस्ट विंड्स जो है साउथ की तरफ से आ रही है, राइट। You have visited a place as a leader of your school team. The principal has asked you to make a report on the climate of the place. What factors will you? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है कि आप जो हो स्कूल के लीडर हो और आपको प्रिंसिपल ने बोला है कि इस एरिया का क्लाइमेट को जज करो। अब जब आप किसी भी क्लाइमेट या वेदर को जज करते हो तो क्या फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हो? क्या फैक्टर्स लोगे? पहला जल्दी से बता दो मुझे, ऑल्टीट्यूड, कितना ज़्यादा ऊपर है वो सी लेवल से। दूसरा ऑल्टीट्यूड का भाई लैटिट्यूड है ना, इक्वेटर से कितना दूर है। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर सी के पास है तो ऑब्वियसली मॉडरेट टेम्परेचर होगा, और अगर सी से दूर है तो कॉन्टिनेंटैलिटी हो जाएगा, ठंड होगी, गर्मी होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फोर्थ ऑल्टीट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया। फिर ओशन करंट्स, ओशन करंट भी करता है कोस्टल एरिया के वेदर को इन्फ्लुएंस। जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, अगर ठंडा ओशन करंट है तो अपने साथ थोड़ा ठंडक लाएगा, और अगर हॉट ओशन करंट है तो थोड़ी गर्माहट लाएगा, है ना। फिफ्थ विंड एंड प्रेशर सिस्टम ऑफ एन एरिया, है ना, जिसमें आप लोग यही देखते हो कि क्या क्या सरफेस विंड्स है, क्या क्या जेट स्ट्रीम्स है, जिसके बारे में पढ़ा नहीं पर आपने उसको लर्न किया एज अ पॉइंट, है ना। जेट स्ट्रीम हो गए, सरफेस विंड्स हो गए, ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो डिटर्मिन। हो गया, कुछ और बचे? लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल्टीट्यूड, प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड एट द प्लेस, रिलीफ फीचर्स ऑफ द प्लेस। मेरे भी पॉइंट सही है वैसे, ओशन करंट और विंड एंड प्रेशर सिस्टम, है ना। चलो, There is a massive regional difference in the climate of India. इंडिया की बात करें तो हर जगह एक ही तरीके की बारिश नहीं होती है, काफ़ी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ। ये भी सही है। क्या दोनों में रिलेशन है? क्या हम बिकॉज डाल सकते हैं बीच में? हमारे यहाँ मैसिव रीजनल डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि उसका क्लाइमेट डिटरमिन होता है उसके ऑल्टीट्यूड से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से। हाँ, ए एंड बी इज ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां पर हम ये बोल सकते हैं। Why is it said that monsoon wind is known for its uncertainties? Explain any 3 reason. ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि मॉनसून विंड बहुत अनसर्टेन है? हम इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि सबसे पहला हमको दिखाई देता है, हम देखते हैं कि मॉनसून बहुत ज़्यादा, जैसे मॉनसून ट्रफ हम लोग बोलते हैं, वो कभी भी हिमालयास के ऊपर आ जाता है और कभी भी जो है प्लेन के ऊपर आ जाता है। तो उससे डिटरमिन होता है कि किस एरिया में कितनी बारिश होती है। अगर प्लेन के ऊपर है तो बहुत अच्छी बारिश होती है, और अगर हिमालयास के पास चला गया तो उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम बारिश होती है इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, और इससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन आर क्रॉप्स। ठीक है, फिर आप ड्राई और वेट स्पेल के बारे में भी बोल सकते हो। पहला हो गया मॉनसून ट्रफ, दूसरा हो गया ड्राई एंड वेट स्पेल। ड्राई एंड वेट स्पेल मतलब मॉनसून में हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ ही हम देखते हैं कि कुछ एरियाज में बहुत बारिश होती है फिर एकदम से खत्म हो जाती है, तो अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है। तो मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर
हाँ वही मैंने कहा, हाई प्रेशर, लो, ड्राई स्पेल, वेट स्पेल। कुछ एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है, कुछ एरियाज में ड्राउट होता है। अच्छा, अराइवल और रिट्रीट में भी अनसर्टेनिटी होती है बिकॉज ऑफ अदर जोग्राफिक कंडीशंस जो सिलेबस से डिलीटेड है। कभी कभी इंडिया में अलग हाई प्रेशर कंडीशंस हो जाते हैं विच डिलेज द मॉनसून, या कभी कभी उसे जल्दी भी आने को मजबूर करता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मॉनसून। क्या ये सच है? जब मॉनसून वापस रिट्रीट कर रहा होता है तो हाँ, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ रेनफॉल हमें दिखती है। ट्रू। winds move back from the mainland to the Bay of Bengal, this causes the retreating monsoon। हाँ, जो विंड्स है जो मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल से ऊपर जाते हुए रिट्रीट करती है, वो रिट्रीटिंग मॉनसून लाता है। और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। रेनफॉल इसीलिए होती है क्योंकि ये जो मॉनसून विंड्स है ये रिट्रीट करते हुए बे ऑफ बंगाल से ऊपर होते हुए उसका मॉइस्चर जो है यहाँ पर डिपॉजिट करते हुए वापस जाती है। सो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 19। नाउ गाइस 20 क्वेश्चंस कराने थे। थोड़ा सा अपने आप को जज करते रहा करो कि कैसे जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ओशन करेंट्स along with its onshore winds affects the climate of desert areas। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? जो ये आपका यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, काफी दूर कर दिया मैंने यूरोप और अफ्रीका को, बट एनीवेज यू गॉट इट राइट। यहाँ पर जो ओशन करेंट्स है ये डेजर्ट एरियाज के जापान वगैरह होता है ना, या डेजर्ट एरियाज के वेदर को इन्फ्लुएंस करती है? नहीं। किसके करती है? कोस्टल एरियाज को करती है। ठीक है, द आंसर शुड बी कोस्टल एरियाज। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड। कर्वेचर ऑफ द अर्थ के वजह से हम देखते हैं कि हाँ, सन का जो रेज है वो अलग अलग पहुंचता है अलग अलग जगह पे, पर उसका रीजन ऑल्टीट्यूड है या उसका भाई लैटिट्यूड है। ठीक है, इट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? जो इक्वेटर से आप कितना दूर हो। राइट। डिफाइन कल बैसाखी, लू एंड मैंगो शावर्स, तीनों को डिसाइन करना है। तो काल बैसाखी होता है, दिस इज द टर्म दैट इज यूज्ड इन वेस्ट बंगाल, जब बहुत ज़्यादा तेज मॉनसून की बारिश होती है और फिर एकम्पनीड बाय हेल, जिसको बोलते हैं ना ओले पड़ गए, ओले पड़ गए, ओले 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 पड़ गए, तो उसको हम बोलते हैं काल बैसाखी। लू होता है नॉर्थ में, अगर आप रहे हो दिल्ली लखनऊ एरिया में तो भाई आपने काफ़ी लू सह रखी है। आप तो पता नहीं, मतलब स्कूल जाना लू में ऐसा रोना आ जाता था। तो ये जो होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स कभी कभी डिहाइड्रेशन करता है और स्किन को काफ़ी खराब कर देता है। मैंगो शावर्स क्या होते हैं? जब आप भरे खुले मैदान में जाओ और भगवान जी कहते हैं ले तू भाई आम ले, और आम के शावर्स होते हैं, उसको बोलते हैं मैंगो शावर्स। काश ऐसा होता। आई मीन आई लव मैंगोज, बट नहीं, ये नहीं है। तो प्री मॉनसून शावर्स जो होते हैं, जो फर्स्ट मॉनसून शावर्स होते हैं, जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे लगते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि केरला, कर्नाटका वाले एरियाज में, इसलिए यहाँ जल्दी मैंगोज आ जाते हैं। नॉर्थ में मैंगोज लेट आते हैं। ये हमारे यहाँ घर में लड़ाई भी होती है। मेरे इन-लॉज नॉर्थ के, तो बोलते हैं कि यहाँ पर तो मैंगोज जल्दी खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, जल्दी आते भी तो हैं, और उसका रीजन है मॉनसून यहाँ पहले स्ट्राइक करता है और पहली बारिश से जो मैंगोज है वो राइप हो जाते हैं, रेडी फॉर ईटिंग एंड प्लकिंग। मन कर रहा है खाने का, इसको हम बोलते हैं मैंगो शावर्स। ठीक है, दैट इज इट गाइज, दीज वर द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि आज हमारा मैराथन सेशन है, जहां पर हम लोग नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कम फॉर दैट सेशन। थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो उस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस विल हेल्प अस ग्रो एंड गिव यू बेटर वीडियोज। ठीक है, जल्दी से आज का होमवर्क कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द हाउस इन राजस्थान डज नॉट हैव थिक वॉल्स? अगर राजस्थान में थिक वॉल्स नहीं होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि पड़ोसी क्या बात कर रहे हैं। उसके अलावा क्या रीजन है, जल्दी से बता दो। प्लेसेस लोकेटेड नियर द इक्वेटर आर जनरली हॉट,
Ooty is located close to equator as compared to Delhi, but it is cooler during summer. Good question. देखो आप बोलते हैं कि जो सी के पास है वो गर्म होता है, पर ऊटी तो सी के पास है और दिल्ली सी से दूर है, तो ऊटी ठंडा क्यों होता है as compared to Delhi, है ना? Logical question. कोरियोलिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द विंड। तो इसमें आपको ड्रॉ करना है ना इसे, और देखो कि विंड का डायरेक्शन क्या है। विंड का आपका डायरेक्शन नहीं, विंड किस डायरेक्शन में बह के जा रही है, तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना है। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस देखो एंड देन टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखो मैं बहुत सारे बच्चों का आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं देखती, इसका मतलब कि या तो आप अपने मन में करके बस निपटा रहे हो, बट कमेंट में बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर यू वांट मी टू डू, एंड हम वो चैप्टर करेंगे। मैराथन सेशन में जरूर आना। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम हर सेशन का PDF डालते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, हम मुझसे बात कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो वगैरह वगैरह। मम्मी पापा के जो आपका पेज है उससे भी आप फॉलो कर सकते हो। मैं समझ जाती हूँ कि आपके वो मम्मी पापा हैं, ठीक है। Surabhi_nerd_alert। वीडियो को लाइक जरूर करना अच्छा लगा तो। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। आई विल सी यू एट 5 PM विद नार्सिसिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। बाय बाय।